बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड फिजिक्स एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 5। एक्सरसाइज है हमारे पास 5.1। एक एक करके सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व करते जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को मत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 5.1। इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन आपको कहते हैं कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी हमने इन एक्सप्रेशंस को बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आना है। उसका कैसे लेकर आएंगे, तो इसका बहुत ही सिंपल मेथड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास 9s³ प्लस 15s² t³ माइनस 3s² t²। देखो बच्चों, इसको करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं। तो ये जो इन क्वेश्चंस में ये नंबर्स नहीं होते आपके पास, ये कहलाते हैं कांस्टेंट, ठीक है। ये जो नंबर्स होते हैं ये हमारे पास होते हैं कांस्टेंट। और वेरिएबल क्या होते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है एस टी, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी पी क्यू आर, कुछ भी हो सकता है। ये क्या कहलाते हैं, वेरिएबल, ठीक है। एनी अल्फ़ाबेट कुछ भी हो सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, इसको करने का तरीका ये है बच्चों कि पहले आपने वेरिएबल को देखना है। वेरिएबल में आपने ये चीज़ देखनी है कि तीनों में से जो सबसे कम पावर होगी वेरिएबल की वो आपने ले लेनी है कॉमन, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं एस को, ठीक है। यहाँ क्या है, s³ है, यहाँ क्या है, s² है, यहाँ भी क्या है, s² है। तीनों में जो s की कम पावर होगी आपने वो वाली कॉमन लेनी है। अगर आप देखो तो s² की पावर जो है वो कम है, तो मैंने s² को ले लिया बाहर कॉमन। उसके बाद अब t की बारी है। यहाँ t है, यहाँ t³ है, यहाँ t² है। यहाँ अगर t³ पर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब है कि t³ पर कौन सी पावर है, 1। तो तीनों में से आपने t की वो पावर कॉमन लेनी है जो सबसे कम हो। तीनों में से सबसे कम पावर क्या है, t है ना, तो t को हमने ले लिया कॉमन। अब हम जाएंगे नंबर की तरफ। जब वेरिएबल से काम आपका ख़त्म हो जाए तब आपने जाना है नंबर की तरफ। क्या मैं इसमें से, इन नंबर्स में से कुछ कॉमन ले सकती हूँ? तो देखो बच्चों, ये तीनों के तीनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैंने 3 को क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है। अब ब्रैकेट लगाएंगे, अंदर क्या रह जाएगा, 3 3 क्या होता है, 9। s³ में s² बाहर चला गया तो अंदर क्या रह जाएगा, s। t तो सारा का सारा बाहर चला गया तो अंदर हो जाएगा ख़त्म। फिर यहाँ क्या है, प्लस 3 5 15, s² बाहर चला गया यानी कि s² ख़त्म। t³ में से एक t बाहर चला गया तो अंदर रह जाएगा t²। फिर है माइनस 3 1 3, 1 तो लिखूँ या ना लिखूँ एक ही बात है। s² बाहर चला गया, t² में से एक t बाहर चला गया तो अंदर रह जाएगा t। अब ये आपका हो गया है सिंप्लीफाइड फॉर्म। इससे मज़ीद ये सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर हो गया बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास 10a² b³ c4 माइनस 15a³ b² c² प्लस 30a4 b³ c²। अगेन ABC से पहले शुरू करेंगे और जो सबसे कम पावर होगी उसको हमने बाहर कॉमन ले लेना है। यहाँ पे a की पावर क्या है, स्क्वेयर, यहाँ पे a की पावर क्यूब, यहाँ पे a की पावर 4। तीनों में जो सबसे कम पावर है वो क्या है, a की पावर स्क्वेयर, यानी कि आपने a² को ले लिया बाहर कॉमन। अब b की तरफ जाएं, यहाँ b³ है, यहाँ b² है, यहाँ b³ है, यानी कि हमने b² वाले को कॉमन लेना है क्योंकि हमने सबसे कम पावर को कॉमन लेना है। यहाँ c पावर 4 है, यहाँ c पावर स्क्वेयर है और यहाँ भी c पावर स्क्वेयर है, यानी कि c पावर स्क्वेयर को आपने क्या ले लेना है, कॉमन। अब नंबर्स की तरफ जाते हैं, तो ये तीनों के तीनों नंबर 10 के टेबल में नहीं, 5 के टेबल में आते हैं। 5 2 10, 5 3 15, 5 6 30, तो यानी आपने एक नंबर क्या कॉमन ले लेना है, 5। अब ब्रैकेट लगाएंगे, 5 2 हो जाएगा 10, a² तो बाहर चला गया, ये ख़त्म। b³ में से b² बाहर तो अंदर सिर्फ b रह जाएगा। c4 में c² बाहर चला गया तो अंदर रह जाएगा c²।
फिर क्या है माइनस 5 3 सा 15, ए क्यूब में ए स्क्वायर बाहर तो अंदर ए रह जाएगा, बी स्क्वायर भी बाहर, सी स्क्वायर भी बाहर यानी खत्म। फिर क्या है प्लस 5 6 सा 30, ए 4 में ए स्क्वायर बाहर चला गया, अंदर क्या रह जाएगा ए स्क्वायर, बी क्यूब में बी स्क्वायर बाहर चला गया, अंदर रह जाएगा बी, सी स्क्वायर तो बाहर तो यहाँ से खत्म, और ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन अगर आप देखो तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हम इसमें कॉमन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? देखो बच्चों, यहाँ पे ए एक्स दोनों मौजूद है, यहाँ पर ए है, एक्स की कमी है, यहाँ पर एक्स है तो ए की कमी है, और यहाँ पर 1 है, ना ए है ना एक्स है, यानी कि आप पूरे में कॉमन नहीं ले सकते। जब कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि आप पूरे में कॉमन नहीं ले सकते तो आपने क्या कर लेना है, पेयर्स बना लेना है। अब इसमें पेयर्स कैसे बनाएंगे कि देखो बच्चों, इन दोनों के पास ए है, यानी कि इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, ए कॉमन ले सकती हूँ। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर इसमें हम क्या ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। जब किसी क्वेश्चन में कुछ भी कॉमन ना आ रहा तो वहां पे आपने क्या ले लेना है, 1 को कॉमन ले लेना है। अब करोगे कैसे, इसमें जब ए को कॉमन ले ले तो ए तो चला जाएगा बाहर, अंदर क्या रह जाएगा एक्स, बीच में कौन सा साइन है माइनस, ए बाहर चला गया तो यहाँ क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। फिर यहाँ पे कौन सा सिंबल है माइनस का, और हम क्या कॉमन ले रहे हैं 1। जब मैंने 1 कॉमन लिया तो अंदर तो x ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे भी 1 ही रहेगा। अब देखो बच्चों, x माइनस 1 दोनों एक जैसे हैं तो हम एक ही दफ़ा लिख लेते हैं और इसको साथ में लिखेंगे a माइनस 1, तो आपके पास आ जाएगा a माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक हो गया। इसमें जो मेन चीज आपने देखनी है ना, वो ये वाला साइन है कि जब यहां से मैंने -1 कॉमन लिया तो यही साइन अंदर भी जाके मल्टीप्लाई होगा। देखो यहाँ +1 था, यहाँ -1 बना। कैसे बना कि प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, x² - 2y³ - 2xy² + xy। अगेन देखो, हम इसमें ओवरऑल कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 2 भी नहीं है, y भी नहीं है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर तीनों मौजूद है, यहाँ पर फिर क्या नहीं है, 2 नहीं है। अगेन आपने क्या करना है, पेयर बनाने हैं। तो ज़रा देखो बच्चों कि इन दोनों के पास 2 है और y भी है, यानी मैं इन दोनों को मिला के पेयर बना लूंगी और इसको मिला के पेयर कर लेंगे। तो हम इसको ज़रा रीअरेंज करके लिखते हैं। तो आपके पास बनेगा x², इसको पहले करके लिख लो, प्लस xy, उसके बाद क्या है -2y³ - 2xy²। इन दोनों के पास x है तो हमने यहाँ से ले लिया x कॉमन, इधर से x कॉमन चला गया एक, तो सिर्फ एक x रह जाएगा, प्लस x तो बाहर चला गया, अंदर क्या रह गया y। फिर क्या है माइनस, इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, एक तो आपने 2 लेना है, y में हम वो y कॉमन लेंगे जिसकी सबसे कम पावर होगी। यहाँ y³ है, यहाँ y² है, यानी कि हमने y² को कॉमन लेना है। इधर से 2y² जब बाहर चला जाएगा, अंदर सिर्फ एक y रह जाएगा, माइनस माइनस से क्या बनेगा प्लस, यहाँ से 2y² तो बाहर चला गया, अंदर क्या रह गया x रह गया। तो देखो बच्चों, x + y या y + x दोनों का मतलब एक ही है, तो इन दोनों को हम एक दफ़ा लिख देंगे x + y और इनको साथ में लिखेंगे x - 2y², x - 2y² और ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 4x² - 4 + 1/x²। अगेन देखिए बच्चों, आप इसमें कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। मैं 4 को कॉमन लूँ तो इसके पास 4 नहीं है, मैं x² को कॉमन लूँ तो इसके पास x² नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम इसमें पेयर्स भी नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर इन दोनों का पेयर बना लूँ तो इसके साथ क्या करूँगी, अगर इन दोनों का पेयर बना लूँ तो इसके साथ क्या करूँगी। तो इस किस्म की क्वेश्चंस में फिर आपने कहाँ जाना है, आपने फार्मूलाज की तरफ जाना है कि क्या इससे कोई फार्मूला तो नहीं बनता। तो बच्चों, अगर मैं इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखूँ, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो अगर मैं इसको 2x का होल स्क्वायर लिख दूँ, फिर इसको देखें प्लस इसको मैं ऐसे करके लिख दूं कि 1/x का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और अब हम लिख दें -4। ठीक है। तो देखो बच्चों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a + b होल स्क्वायर वो बराबर होता है a² + b² + 2ab,
सिमिलरली a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमारे पास a स्क्वायर भी मौजूद है, b स्क्वायर भी मौजूद है और यहाँ पे क्या है, माइनस है, यानी कि मैं इस वाले फॉर्मूले की तरफ जाऊंगी। लेकिन माइनस के आगे क्या होना चाहिए, 2ab होना चाहिए। a तो हमें पता है, b हमें पता है। 4 को मैं देखती हूँ कि क्या मैं इसको ए बी की फॉर्म में लिख सकती हूँ कि नहीं। तो देखो बच्चों, ये हमारा हो गया ए स्क्वेयर, ये आपका हो गया बी स्क्वेयर, ये हो जाएगा 2। ए आपका क्या है, 2x है, बी आपका क्या है, 1/x है। तो अगर आप देखो बच्चों, तो यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएंगे, 2 2s are 4, यानी कि अगेन आपको यही चीज मिल रही है। ठीक है, तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। तो अब देखो बच्चों, ये कौन सा फॉर्मूला बना, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, जो कि बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वेयर। a है आपका 2x माइनस b है आपका 1/x और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर?